स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, आज हम डिटेल में बात करेंगे जो कि आपका राउंड 1 का बीएमएस प्राइवेट कॉलेज का कट ऑफ गया है, यानी कि कितने नीट स्कोर पे, साथ ही साथ ऑल इंडिया रैंक के थ्रू जो है सीट अलॉटमेंट हो चुका है। और आपको एक कॉमन डाउट है कि सर क्या हम राउंड 1 के अंदर अगर फ्री एग्जिट लेते कॉलेज को बिना ज्वाइन किए हुए, अगर हम सेकंड राउंड प्ले करेंगे तो क्या हमें जो बीएमएस का सीट मिला है वो सेकंड राउंड के अंदर भी मिल जाएगा या नहीं मिलेगा, या फिर हमें जो है सेकंड राउंड में सीट नहीं मिलेगा। तो ये जो आपका डाउट है तो उसके रिगार्डिंग में हम पूरा डिटेल में बात करेंगे। साथ ही साथ अगर आप बेटरमेंट करना चाहते हो, यानी कि राउंड 1 में जो सीट मिला है आपको वो सीट ज्वाइन नहीं करना चाहते हो, सीधा राउंड 2 प्ले करना चाहते हो फ्री एग्जिट करने के लिए, तो आप कर सकते हो या नहीं, उसके रिगार्डिंग भी बात करेंगे। साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि नहीं हम जो है नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे, जो कि आपका नेक्स्ट राउंड कंडक्ट किया जाएगा सेकंड राउंड थर्ड राउंड, तो उसके अंदर अगर आप जाना चाहते हो, आप सीट अपने हाथ में रख के, यानी कि आपको जो राउंड 1 में सीट मिला है वो सीट आपके हाथ में रख के आप नेक्स्ट राउंड में जाना चाहते हो बेटरमेंट के लिए, तो आप किस तरह से जा सकते हो उसके बारे में हम पूरा डिटेल में बात करेंगे। तो आप पूरा वीडियो देखिए, आपका हर एक डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाएगा कि जो बीएमएस बीएचएमएस फिजियोथेरेपी के रूल है ना, तो उसके रिगार्डिंग आपका हर एक डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। और बात समझ लीजिए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी के रूल लगभग सेम है, तो एक ही वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन करूंगा कि आप फ्री एग्जिट किस तरह से ले सकते हो, उसके बाद राउंड 2 के लिए एलिजिबल कैसे रहोगे, उसके बाद आप राउंड 2 में जो है जाने के लिए अपना सीट अपने हाथ में रख के राउंड 2 में कैसे जा सकते हो, तो पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे। पूरा वीडियो देखिए, साथ ही साथ जो कट ऑफ है उसके बारे में भी हम बात करेंगे, तो पूरा वीडियो देखिए, आपका हर डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिए, ताकि आने वाला फ्यूचर का कोई भी अपडेट हो तो सबसे जल्दी आपको मिल जाएगा। हम बात करेंगे जो कि राउंड 1 का फाइनल कट ऑफ क्या गया है 2023 के अंदर, जो आपका कल लिस्ट आया था 85% कोटा का, तो कितने नीट स्कोर के ऊपर सीट अलॉटमेंट हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि आप फ्री एग्जिट लेके किस तरह से जाते हो या फिर आपको ज्वाइन करके जाना बेटर रहेगा, तो पूरा चर्चा करेंगे। साथ ही साथ आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए उसके बारे में भी बात करेंगे। साथ ही साथ आप यहाँ पर मतलब सीट अलॉटमेंट आपको किस तरह से हो गया है, जो ओपन कैटेगरी से हुआ है लेकिन आपकी कैटेगरी अदर है, तो आपको फीस का बेनिफिट मिलेगा या नहीं, तो पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे। आप पूरा वीडियो देखिए। अगर हम बात करें यहाँ पर एससी कैटेगरी का, तो लगभग ऑल इंडिया रैंक आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, लगभग 3,18,787 आपको नज़र आ जाएगा। वही नीट स्कोर की बात करें तो 348 आपको उस बच्चे का नीट स्कोर यहाँ पर नज़र आ जाएगा। उसके बाद अगर एसटी कैटेगरी का बात करें तो एसटी कैटेगरी के थ्रू यहाँ पर लगभग 238 नीट स्कोर जिस बच्चे का था उसको सीट अलॉटमेंट हो चुका है, उसी का ऑल इंडिया रैंक लगभग आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा 5,87,168 आपको उस बच्चे का ऑल इंडिया रैंक आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा। उसके बाद देखिए फीजे कैटेगरी होता है महाराष्ट्र स्टेट के स्टेट कोटा के अंदर, तो यहाँ पर लगभग 360 के ऊपर सीट अलॉटमेंट हुआ है, 2,95,728 आपको इस बच्चे का ऑल इंडिया रैंक आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा। उसके बाद एनटीबी कैटेगरी का बात करें तो लगभग यहाँ पर 350 के ऊपर सीट अलॉटमेंट हुआ है, 3,14,689 आपको यहाँ पर उस बच्चे का ऑल इंडिया रैंक नजर आ जाएगा। उसके बाद एनटीसी कैटेगरी का बात करें तो लगभग 360 आपको यहाँ पर उस बच्चे का नीट स्कोर देखने को मिल जाएगा, 2,96,178 आपको उस बच्चे का जो है ऑल इंडिया रैंक देखने को मिल जाएगा। एनटीडी कैटेगरी का बात करें हम यहाँ पर तो 357 के ऊपर सीट अलॉटमेंट हुआ है, 3,02,257 आपको यहाँ पर उस बच्चे का जो है ऑल इंडिया रैंक देखने को मिल जाएगा। उसके बाद ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो ओबीसी कैटेगरी के अंदर लगभग 358 के ऊपर सीट अलॉटमेंट हुआ है, 2,99,759 आपको उस बच्चे का ऑल इंडिया रैंक देखने को मिल जाएगा। उसके बाद ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस के थ्रू कोई भी सीट अलॉटमेंट नहीं किया जाता है प्राइवेट कॉलेज के अंदर, एमबीबीएस हुआ, बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, बीएमएस कोर्स के लिए, इस बात का थोड़ा ध्यान रखिए। तो इसके रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो आपको ओपन कैटेगरी के थ्रू सीट अलॉटमेंट किया जाएगा, लेकिन आपको ओपन कैटेगरी के थ्रू भी सीट मिलता है तो भी आपको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का पूरा बेनिफिट मिल जाएगा, इस बात को आप समझ लीजिए। तो ओपन कैटेगरी का कट ऑफ की बात करें, यही आप ईडब्ल्यूएस के लिए मान के चल सकते हो, तो यहाँ पर लगभग 360 आप लेके चल सकते हो, जो कि राउंड 1 के अंदर सीट अलॉटमेंट हुआ है, 2,95,568 उस बच्चे का ऑल इंडिया रैंक था, आपको यहाँ पर साफ साफ दिखाई देगा। तो ये जो कट ऑफ था उसके बारे में हम पूरा डिटेल में चर्चा किया है। देखिए सबसे पहले अब हम बात करेंगे कि आप फ्री एग्जिट लेके राउंड 2 के अंदर जाना चाहते हो तो क्या आपके लिए वो सेफ रहेगा, या फिर आप यहाँ पर ज्वाइन करके किस तरह से जा सकते हो। और लास्ट में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट की कौन कौन से चाहिए जो कि आपको एडमिशन के लिए कंपलसरी है, उसके बारे में बात करेंगे हर कैटेगरी के लिए। के बाद अगर हम बात करें कि आपको राउंड 2 के लिए जाना है तो आप किस तरह से जा सकते हो, देखिए फर्स्ट कंडीशन हमारे सामने यही होगा कि हमें जो राउंड 1 के अंदर सीट मिला है ना, उसे आपने हाथ में रख के सेकंड राउंड के लिए जाना है, तो आपको क्या प्रोसीजर करना पड़ेगा। और आपका सेकंड ऑप्शन यही रहेगा, सेकंड आपके लिए क्या सामने आएगा कि जो राउंड 1 में सीट मिला है उसे छोड़े बिना आप यहाँ पर सेकंड राउंड के लिए जा सकते हो, तो आपके लिए दोनों में से बेटर कौन सा रहेगा, तो उसके बारे में भी हम पूरा डिटेल में बात करेंगे। तो देखिए फर्स्ट कंडीशन हमारे सामने क्या आ रहा है, अभी फर्स्ट कंडीशन हमारे सामने यही आ रहा है कि हमें जो राउंड 1 के अंदर कोई एक्स नाम का कॉलेज मिला है तो इसे हम
मतलब अपने हाथ में रख के जो राउंड वन में सीट अलॉटमेंट हुआ एक्स कॉलेज, जिसे आपने हाथ में रखना चाहते हैं, एक्स कॉलेज को अपने हाथ में रखना चाहते हैं और हम जो है राउंड 2 के लिए जाना चाहते हैं, तो आप किस तरह से जा सकते हो। देखिए राउंड 1 में आपको एक कॉलेज मिला था, कौन सा वाला, एक्स कॉलेज वाला, तो आपको क्या करना है, राउंड 2 में जाना है, लेकिन आपको जो एक्स कॉलेज अलॉट हुआ है ना राउंड 1 के अंदर, इसे आपने हाथ में रखना है, यानी कि इसे आपने ज्वाइन करके रखना है। अगर आपको राउंड 2 के अंदर कोई कॉलेज नहीं मिलता है तो आपको एक कॉलेज मिल जाना चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपको राउंड 1 के अंदर सीट अलॉटमेंट हुआ था, कौन सा कॉलेज, एक्स नाम का कॉलेज, तो इस कॉलेज को क्या करना पड़ेगा, आपको कॉलेज के अंदर जाइए, उसे ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपका कॉलेज जहां पर भी है, जिस सिटी के अंदर है वहां पर जाइए, वहां पर आप पूरा इनको क्या कर दीजिए, डिमांड ड्राफ्ट के फॉर्मेट में पूरा का पूरा फीस दे दीजिए, जो कि आपके कैटेगरी के अनुसार वो फीस मांगेंगे, उतना फीस उसको दे दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। डॉक्यूमेंट आपको कौन कौन से रिक्वायर्ड है एडमिशन के लिए, बेटरमेंट के लिए या फिर रिटेंशन देने के लिए, तो पूरा वो मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, किस कैटेगरी के अंदर से, तो पूरा बात करेंगे। आप पूरा वीडियो देखिए, आपका हर डाउट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपको पूरा का पूरा डिमांड ड्राफ्ट के अंदर फीस देना पड़ेगा। आप यहाँ पर चेक भी दे सकते हो और पूरे के पूरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। साथ में जाते समय आप पेन ड्राइव के अंदर भी कुछ डॉक्यूमेंट यहाँ पर लेके जा सकते हो। देखिए अभी यहाँ पर क्या करोगे, सिर्फ आप पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट फीस देने के बाद आप यहाँ पर कोई भी रिटेंशन फॉर्म नहीं दोगे। इस बात का ध्यान रखिए, रिटेंशन फील नहीं करना है, आपको बस कॉलेज ज्वाइन करना है। अगर आप इतना प्रोसेस करते हो राउंड 1 के अंदर जो मिला हुआ कॉलेज है उस कॉलेज के अंदर जाके, तो आपको क्या हो जाएगा, राउंड 1 के अंदर जो कॉलेज आपको अलॉट हो गया था एक्स कॉलेज, तो ये कॉलेज आपके हाथ में रह जाएगा, यानी कि कॉलेज आपका फिक्स हो जाएगा। अगर मान लीजिए गलती से राउंड 2 का कट ऑफ अगर ज़्यादा जाता है, या फिर आपके जो ऊपर के वाले कॉलेज है जो कि आपने इस कॉलेज के ऊपर डाले थे, या फिर वही कॉलेज आपको चाहिए, उनका कट ऑफ अगर ज़्यादा जाता है, फिर राउंड 1 में उनकी सीट जो है पूरी की पूरी फुल हो जाती है, तो आपको क्या हो जाएगा, राउंड 2 में अगर कोई न्यू कॉलेज नहीं मिला, राउंड 2 में अगर आपको कोई न्यू कॉलेज नहीं मिलता है, तो आपने जो राउंड 1 के अंदर जाके जो एक्स वाला कॉलेज ज्वाइन करके रखा था ना, तो वहां पर आपको एडमिशन दिया जाएगा। इस बात का ध्यान रखिए। तो यहाँ पर आपके सामने क्या आएगा कि राउंड 1 के अंदर अगर आपने कोई एक्स कॉलेज लिया था, राउंड 2 में आपको बेटरमेंट नहीं हुआ, तो आपको राउंड 2 के नेम के सामने यहाँ पर नॉट मतलब बेटरमेंट नहीं हो गया, नो चेंज, इस तरह से कुछ आपको नजर आ जाएगा। नो चेंज का मतलब यही होता है कि जो आपने राउंड 1 में सीट मिला था एक्स कॉलेज का, तो राउंड 2 के अंदर आपको वही सेम एक्स कॉलेज फिर से अलॉट हो चुका है, तो उसका मतलब यही होता है। तो फर्स्ट कंडीशन आपकी ये थी कि आपको राउंड 1 में जो कॉलेज मिला था वो कॉलेज आपको पक्का चाहिए था, और राउंड 2 में बेटरमेंट के लिए भी जाना था। तो किस तरह से आप जा सकते हो, मैंने पूरा आपको जो फर्स्ट रूल है वही शेयर किया। देखिए अभी कुछ बच्चे ऐसे कि उनको राउंड 1 के अंदर जो है BHMS मिला है, लेकिन उनको अभी लगता है कि नहीं मुझे राउंड 3 तक जो है BAMS के लिए सीट मिल सकता है, तो वो बच्चे अभी क्या करेंगे, देखिए आप यहाँ पर एक ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है कि आप यहाँ पर बिल्कुल क्या कर सकते हो, फ्री एग्जिट नाम का एक चीज होता है, तो आप यहाँ पर बिल्कुल फ्री एग्जिट कर सकते हो। आपको अगर लेना है तो आप यहाँ पर बिल्कुल 100% फ्री एग्जिट ले सकते हो। देखिए फ्री एग्जिट लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेकंड जो हमारा पॉइंट था कि फ्री एग्जिट का, तो फ्री एग्जिट के लिए आपको क्या करना है, फ्री एग्जिट के लिए आपको कुछ प्रोसीजर नहीं करना है, आपको बस वेट करना है कि राउंड 2 का जो BAMS BHMS का जो सेकंड राउंड कंडक्ट किया जाएगा, तो इसका चॉइस कब स्टार्ट हो जाएगा, और यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, फ्री एग्जिट के लिए सेकंड राउंड का चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा। हालांकि अगर आप राउंड 1 में कॉलेज ज्वाइन भी कर लेते हो और सेकंड राउंड के लिए बेटरमेंट के लिए भी जाते हो, कॉलेज ज्वाइन करके पूरा DD एंड वहाँ पर डॉक्यूमेंट देके, तब भी आपको सेकंड राउंड का चॉइस फिलिंग करना कंपलसरी है, इस बात का ध्यान रखिए। लेकिन फ्री एग्जिट लेने के बाद आपके साथ क्या हो सकता है, इसके बारे में बात करें तो देखिए राउंड 1 के अंदर आपको मान लीजिए कोई एक्स कॉलेज मिला था, आपने यहाँ पर फ्री एग्जिट ले लिया, यानी कि इस कॉलेज को आपने ज्वाइन नहीं किया है, आपने सीधा यहाँ पर फ्री एग्जिट ले लिया है, तो आपके साथ होगा क्या, जो राउंड 1 के सीट थे वो पूरा का पूरा सीट आपके हाथ से चला जाएगा। यानी कि सेकंड राउंड के अंदर मान लीजिए आपका स्कोर 360 था, आपको एक कॉलेज मिल चुका था, अलॉटमेंट हो चुका था, लेकिन वही सेम कॉलेज जो है आपको एक्स कॉलेज मिला था, उसके अंदर की पूरी सीट अदर बच्चों ने ज्वाइन कर लिया था, और वहां पर एक ही सीट मान लीजिए कि सेकंड राउंड के लिए वहां पर एक ही सीट वैकेंट है जो कि आपको एक्स कॉलेज मिला है उसके अंदर का। तो आप क्या करोगे, अभी यहाँ पर 360 आपका स्कोर है, और 361 वाला एक अदर स्टूडेंट है जो कि आपके ऊपर है, उसने अगर राउंड 2 के अंदर वो एक्स कॉलेज डाल दिया, तो वो एक्स वाला कॉलेज उसे दिया जाएगा, आपको नहीं दिया जाएगा, तो आपको उससे कम वाला भी कॉलेज मिल सकता है, इस बात का ध्यान रखिए। तो फ्री एग्जिट लेके अगर आप बेटरमेंट करोगे तो आपके सामने एक रिस्क इस तरह से रहेगा कि राउंड 1 में जो आपको एक्स कॉलेज मिला था, अगर उसी एक्स कॉलेज को कोई ज्यादा स्कोर वाला बच्चा चॉइस देगा, आपसे ज्यादा स्कोर जिस बच्चे का है वो बच्चा अगर यहाँ पर उस कॉलेज को चॉइस दे देता है, तो आपको वहां पर वही कॉलेज मिलेगा, एक कंपलसरी नहीं है। लेकिन अगर आप वहां पर ज्वाइन करके बेटरमेंट के लिए जाओगे, मान लीजिए आपको राउंड 1 के अंदर कोई एक्स कॉलेज मिला था, इसे ज्वाइन करके राउंड 2 के लिए जाते हो, तो राउंड 2 के अंदर अगर आपको बेटर कॉलेज नहीं मिलता है, एक्स कॉलेज से बेटर कॉलेज आपको Y या Z नहीं मिलता है,
तो आपको क्या होगा, आपको सेकंड राउंड के अंदर सीधा का सीधा आपका फर्स्ट राउंड वाला ज्वाइन किया हुआ कॉलेज आपको एक्स कॉलेज मिल जाएगा। इस बात को ध्यान रखिए। तो आपको ज्वाइन करके बेटरमेंट के लिए जाओगे तो आपके लिए एक बेटर ऑप्शन रहेगा, इसी बात को समझ लीजिए। अभी आपको बेटरमेंट करने के लिए क्या करना होगा, अगर आप बेटरमेंट करना चाहते हो, राउंड 1 में से राउंड 2 में जाना चाहते हो, सीट ज्वाइन करके फ्री एग्जिट लेके जाना चाहते हो, तो आपको कोई भी प्रोसीजर करने की जरूरत नहीं। सीधा आपको वेट करना है कि सेकंड राउंड का जो प्रेफरेंस फॉर्म है यानी कि चॉइस फिलिंग कब स्टार्ट हो जाएगा, तो उसका वेट करना है और उसी टाइम आपको यहाँ पर चॉइस फिलिंग देना पड़ेगा जब स्टार्ट हो जाएगा तब। लेकिन आप अगर राउंड 1 के अंदर मिला हुआ कॉलेज अपने हाथ में रखना चाहते हो, जो कि एक्स कॉलेज मिला था, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वही मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आपको पूरा का पूरा डिमांड ड्राफ्ट के अंदर फीस देना पड़ेगा। देखिए अब ये जो डीडी होता है आपको कहाँ से बनाना है, एक तो डीडी आपका नेशनल बैंक का होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए, जो कि आपका नेशनल बैंक है ना, उसी का डिमांड ड्राफ्ट आपको बनाना पड़ेगा। डिमांड ड्राफ्ट स्टूडेंट के नाम से बनाओगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, इस बात को थोड़ा समझ लीजिए। नेशनल बैंक का डिमांड ड्राफ्ट बनानी है। डिमांड ड्राफ्ट आपको किस नाम से बनाना है, जो डीडी होता है आपको एक तो बैंक से बनाना पड़ेगा और डीडी कॉलेज के नाम से बनाना होता है। कॉलेज का नाम आपको एक तो फी स्ट्रक्चर के ऊपर मिल जाएगा, जो कि उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे, अगर ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर बहुत ज्यादा कॉलेज ने अपलोड नहीं किया है तो आप क्या करोगे, सीधा जो भी आपको कॉलेज अलॉट हो चुका है ना, तो उसी कॉलेज को आप क्या कर दीजिए, कॉल कर दीजिए, उनसे बात कीजिए। या फिर आपके पास सेकंड ऑप्शन ही रहेगा डीडी बनाने के लिए, आप क्या कीजिए, अपना जो बैंक अकाउंट है ना उसके अंदर जो भी आपका फीस है, मान लीजिए आपको कोई 1 लाख फीस मांग रहा है ना, तो आप यहाँ पर क्या कर दीजिए, पूरा का पूरा फीस जो है अपने बैंक अकाउंट के अंदर रख लीजिए और आपके साथ कुछ चेक लेके जाइए, 2 या 3 चेक आप साथ में लेके जा सकते हो। और जो सिटी के अंदर, मान लीजिए आपको कोई बीड सिटी के अंदर कॉलेज अलॉट हो चुका है, तो आप उसी कॉलेज के अंदर जाइए, वहां पर उनसे पूरा डिमांड ड्राफ्ट किस नाम से बनाना है पूछ लीजिए। और उसके बाद वहां पर जो आपका सेम ब्रांच होगा, मान लीजिए आपका एसबीआई बैंक अकाउंट है, तो आप बीड के एसबीआई अकाउंट में अंदर जाके भी चेक देके भी आप अपना जो है डीडी बना सकते हैं, आपको कोई कठिन परिस्थिति निर्माण नहीं होगी। तो इस तरह से आप अपना एक पैटर्न फॉलो कीजिए। अगर कॉलेज को कॉल नहीं लग रहा है, ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर फी स्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है, अगर आपका कॉल जो है कॉलेज के साथ कनेक्ट हो जाता है, आज शाम तक आप ट्राई कर सकते हो, या फिर आपको फी स्ट्रक्चर मिल जाता है उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे, वहां पर आपको डीडी किस नाम से बनाना है पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, तो आप घर से भी डिमांड ड्राफ्ट बनाकर लेके जाके वहां पर आप सबमिट कर सकते हो, आपको कोई वहां पर कठिन परिस्थिति निर्माण नहीं होगी। तो इस बात को आप थोड़ा समझ लीजिए। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पर नेक्स्ट प्रोसीजर क्या रहेगा, यही रूल रहेगा आपके लिए कि आप राउंड 2 में जा सकते हो। राउंड 2 में अगर आपको सीट नहीं मिलता है, वही कॉलेज फिर से मिल जाता है, तो आप यहाँ पर राउंड 3 के लिए भी बेटरमेंट कर सकते हो। कॉलेज ज्वाइन करने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन राउंड 1 राउंड 2 में अगर आप फ्री एग्जिट लेते हो, तो राउंड 3 में जाने के लिए आपको यहाँ पर फिर से 1000 रुपीज पे करके रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे करना होगा। जिस तरह से आपने एमबीबीएस बीडीएस के लिए किया था, तो सेम प्रोसीजर राउंड 3 तक वही फॉलो किया जाएगा। आपके जितने भी कोर्स है, बीएमएस हुआ, बीएचएमएस हुआ, फिजियोथेरेपी हुआ, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, जो भी ग्रुप बी एंड ग्रुप सी के अंदर आते हैं ना, तो पूरे के लिए लगभग सेम रूल है। ये तो बेटरमेंट का ऑप्शन हुआ। साथ ही साथ हमने कट ऑफ का भी बात किया। देखिए अभी डॉक्यूमेंट की बात करें तो ओरली मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट अवेलेबल होंगे, मान लीजिए आपके पास कोई एक्स्ट्रा भी डॉक्यूमेंट है, तो पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट आप वहां पर साथ में लेके जा सकते हो। इस बात को थोड़ा आप समझ लीजिए। देखो डॉक्यूमेंट में सबसे पहले आपको एक ऑनलाइन नीट एग्जाम का एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए, उसके बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म होना चाहिए जो भी आपने सीईटी सेल के ऊपर अभी फिल किया था, उसके बाद नीट यूजी का एक एडमिट कार्ड होना चाहिए 2022 यहाँ पर मेंशन है, लेकिन आपको यहाँ पर 2023 आपने इस साल जो एग्जाम दिया ना उसका आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपके यहाँ पर एग्जाम मार्कशीट होना चाहिए नीट यूजी का, आपके पास यहाँ पर डोमासाइल होना चाहिए, 12th का आपके पास एक टीसी होना चाहिए, 10th क्लास का मार्कशीट होना चाहिए, एसएससी का जो है आपके पास मतलब पासिंग सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, जहाँ पर आपका डीओबी यानी कि डेट ऑफ बर्थ मेंशन होता है ना, वो भी आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। सेम उसी के बाद देखिए आपको 10th क्लास का चाहिए, साथ ही साथ आपको यहाँ पर 12th क्लास का मार्कशीट एंड मेडिकल फिटनेस भी चाहिए, साथ ही साथ यहाँ पर पासिंग डॉक्यूमेंट भी चाहिए आपके पास। उसके बाद अगर आपने गैप लिया है तो आपके पास एफिडेविट चाहिए। देखिए गैप एफिडेविट किसको लगता है, मान लीजिए कि आपने 12th इसी साल पास आउट किया था, तो आपको कोई भी यहाँ पर गैप देने की जरूरत नहीं, लेकिन इससे पहले, इस साल से पहले अगर आपने 12th क्लास पास आउट किया है तो आपके यहाँ पर गैप एफिडेविट जो है 100% देना पड़ेगा, इस बात को समझ लीजिए। उसके बाद देखिए आपके पास एक आधार कार्ड होना चाहिए, उसके बाद एक वोटर्स आईडी आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। उसके बाद वोटर्स आईडी देखिए आपको ये नहीं भी होगा तभी आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा, इस बात को आप थोड़ा समझ लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर एक माइग्रेशन डॉक्यूमेंट देना चाहिए, उसके बाद एक कास्ट आपके पास होना चाहिए। अगर आप माइग्रेशन में आते हो तो आपको जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज ये भी आपको जरूरत नहीं है, इस बात को समझ लीजिए। कास्ट भी जो बच्चे कैटेगरी के अंदर आते हैं उनके पास होना चाहिए, कास्ट वैलिडिटी भी कैटेगरी वाले बच्चों के पास होना चाहिए। देखिए नॉन क्रिमिलियर आपको दिख रहा है ना, तो नॉन क्रिमिलियर सिर्फ फीजे वाले बच्चों के लिए होता है। अगर आप एससी एसटी में आते हो तो आपको नॉन क्रिमिलियर देने की भी कोई जरूरत नहीं होती है। अगर आप ओपन कैटेगरी में आते हो, आपका इनकम जो 8 लाख पर ईयर से कम है, तो आप यहाँ पर ईडब्ल्यूएस का एक डॉक्यूमेंट या फिर ईबीसी का दे सकते हो। ईडब्ल्यूएस एंड ईबीसी अगर आप सबमिट करते हो, आपके पास अवेलेबल है, आपने फॉर्म ईबीसी या ईडब्ल्यूएस से फिल किया था, तो आपके यहाँ पर कैटेगरी के अनुसार फीस दिया जाएगा, यानी कि 50% आपको यहाँ पर
फीस के अंदर पूरा छूट मिल जाएगा। ट्यूशन एंड डेवलपमेंट फीस के अंदर भी इस बात को समझ लीजिए। अगर आप कोई स्पेसिफिक रिजर्वेशन जैसे कि पीडब्ल्यूडी हुआ, हिल एरिया हुआ, एमकेबी हुआ, डिफेंस 1 हुआ, डिफेंस 2 हुआ, डिफेंस 3 हुआ, इसके अंदर अगर आप आते हो तो आपके पास अदर रिजर्वेशन का डॉक्यूमेंट चाहिए। अदरवाइज आपके यहाँ पर कोई भी डॉक्यूमेंट जरूरत नहीं होती है। देखिए यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट नहीं है जो कि आपका इनकम होता है ना, तो इनकम आप यहाँ पर सबमिट कर सकते हो, इस बात का ध्यान रखिए। तो इनकम भी आप साथ में लेके जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम आपको वहाँ पर नहीं आएगा। तो पूरे जितने भी डॉक्यूमेंट थे, एक कॉलेज का जो वेबसाइट था तो वहाँ से मैंने लिया हुआ है, तो ये पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट आपको उसी कॉलेज के अंदर सबमिट करना पड़ेगा, इस बात का आप ध्यान रखिए।